और इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, ऋषि सुनक ने पीएम बनने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात की है। पीएम बनने के बाद सुनक ने बातचीत के लिए सबसे पहले विदेशी नेता के तौर पर ज़ेलेंस्की चुने और उनसे बात की और ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की से बात की है और सुनक ने कहा है कि हमेशा यूक्रेन के साथ हम खड़े रहेंगे। तो इधर एक तरफ सुनक ने ज़ेलेंस्की से बात की तो उधर चंद घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा कि अगर यूक्रेन की जंग में रूस ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो ये पुतिन की बहुत बड़ी गलती होगी। इधर भारत ने भी 7 दिन में दूसरी बार यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने को कहा है। तो क्या वाकई यूक्रेन पर न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है? एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ये दूसरी एडवाइजरी है। क्लियर कट शब्दों में कहा गया है कि यूक्रेन में रहने वाले भारतीय तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। मदद के लिए वेबसाइट लिंक और फोन नंबर भी शेयर किए गए हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि यूक्रेन में कहीं कुछ बहुत ही खतरनाक तो नहीं होने वाला। आखिर जहां रोज जिंदगी मौत के साए में कट रही है, वहां एक हफ्ते में दूसरी बार भारतीयों को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या ये किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है? क्या भारत को यूक्रेन से कोई बड़ा सिग्नल मिला है? इन सवालों का जवाब मिलता उससे पहले रूस से एक और बड़ी खबर आई। रूस ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें यूक्रेन में मौजूद कथित बायोलॉजिकल लैब पर रूस चर्चा चाहता है। तो क्या इस बार पुतिन आर्मी यूक्रेन में मौजूद बायो लैब को टारगेट करने वाली है? क्या न्यूक्लियर प्लांट के बाद अब रूस की नजर बायो लैब पर है? क्या बायो लैब पर रूस के एक्शन की आशंका की वजह से ही भारतीय दूतावास को ताज़ा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? रूस यूं ही नहीं यूएनएससी की मीटिंग बुला रहा है। अगर रूस के पास यूक्रेन में मौजूद किसी बायो लैब के सबूत मिले तो वहां मिलिट्री एक्शन जरूर होगा और फिर युद्ध एक महाविनाशक टर्न भी ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो रूस एक बार फिर से परमाणु अभ्यास करने जा रहा है। पिछली बार रूस ने फरवरी में न्यूक्लियर ड्रिल की थी। रूस ने अमेरिका को अपने ड्रिल के बारे में औपचारिक जानकारी भी दे दी है। गौर करने वाली बात यह है कि 30 अक्टूबर तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। 2 महाशक्तियों की परमाणु ड्रिल ने ज़ेलेंस्की को डरा दिया है। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल, अमेरिका वर्सेस रूस न्यूक्लियर ड्रिल। Ход 4,5 узла. महाविनाश से पहले तैयारी, इस बार एटमी टक्कर की बारी। खबर सुनकर यूएस भी चौंका। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यूक्रेन युद्ध का ये सबसे खतरनाक मोड़ है। 17 अक्टूबर से नेटो के 14 देश बेल्जियम में न्यूक्लियर एक्सरसाइज में व्यस्त हैं। 30 अक्टूबर को ये परमाणु ड्रिल खत्म हो पाती, उससे पहले रूस से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। Пуск разрешаю. रूस भी नेटो को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, जिसका नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज। रूस में इसे ग्रोम भी कहा जाता है। अमेरिका को पता है कि पुतिन इस मेगा ड्रिल में अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी देखते हैं। मिसाइल लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण क्रेमलिन में किया जाता है। हालांकि रूस ने अमेरिका को थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बारे में सूचना दे दी है, लेकिन फिर भी अमेरिका और नेटो कंट्रीज
इस वक्त रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन की जंग में परमाणु हथियारों के प्रयोग की आशंका के बीच रूसी सेना का परमाणु अभ्यास महज रूटीन एक्सरसाइज समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।